पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे अनिवार्य करने के फैसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मदरसों में पूरे वंदे मातरम को गाने से रोकने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्य मदरसा शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी मदरसों में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाना अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दलील दी गई कि संविधान में केवल पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत माना गया है, इसलिए पूरे 6 अंतरे जबरन लागू करने से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद तीखी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, देश के हजारों ईसाई स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो क्या वहां किसी का धर्म बदल जाता है? महज किसी प्रार्थना या गीत को गाने से किसी की धार्मिक पहचान खत्म नहीं होती। अभी वंदे मातरम जो संविधान सभा में काफी विचार किया गया, ये वही शख्स है वंदे मातरम का लिखने वाला जो हमेशा अंग्रेजों के साथ रहा, अंग्रेजों की चाकरी करता रहा। अगर वो इतना देशभक्त था तो अंग्रेजों की चाकरी क्यों कर रहा था? जेल जाता देश को आजाद करने के लिए। और ये देश हिंदू मुसलमान सबका है। और वंदे मातरम कहना या उसमें जो कुछ श्लोक और हैं, जो उसके कई पंक्तियां उसमें हैं, जिसके मामले में विरोध रहा है। राष्ट्रगान के बारे में किसी को विरोध नहीं रहा है और राष्ट्रगीत के बारे में विरोध रहा है। उसकी वजह से लोगों ने कहा कि नहीं भाई वो न करें। इसमें कोर्ट के फैसले आए हैं, कई वर्डिक्ट हैं हाई कोर्ट्स के, और इसको ये कानून बना रहे हैं। कानून बना के क्या करना चाहिए? सेकुलर इंडिया। आप तो फिर डिक्लेयर कर दीजिए कि ये हिंदू स्टेट है, हिंदू ही इस देश में रहेगा और कोई दूसरी जात का आदमी नहीं रहेगा, चाहे वो समुद्र में डूब के मर जाए या जहर खा के मर जाए। आप कानून ला दो कि बगैर हिंदू के नहीं जीत सकता। ये चोर दरवाजे से ये राजनीतिक नहीं, बल्कि ये कहीं न कहीं पर संवैधानिक गुंडागर्दी का नाम है ये, कि किसी के धार्मिक आस्था पर प्रहार किया जाए। धर्म का प्रहार सिर्फ मंदिरों के नाम पर मस्जिदों को तोड़ने से नहीं होता, किसी की टोपी और टोपी डालने से नहीं होती है, बल्कि धर्म का असल आधार तो विश्वास है, उसका विश्वास है, उसकी आस्था है। और आस्था पर आघात ये कभी स्वीकार नहीं होगा। उनके हाथ में ताकत है। एक बात जान लें ये लोग, जब यही धार्मिक पाखंड बहुत बढ़ गया था रसा में, तो रसा में एक इनकलाब आया। सन 1917 में एक किताब लिखी थी दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने, और उस वक्त लोग मैंने उसको अपना समझे राजनीतिक धर्म की किताब मानते थे। सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दरवाजे बंद कर दिए गए और दास कैपिटल को समझ लिया कि वही अपनी किताब मान लिया और हीरो मान लिया कार्ल मार्क्स को और लेनिन को। बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 50 साल भी नहीं गुजरे हैं, उसी लेनिन और उसी कार्ल मार्क्स का विरोध शुरू हुआ। और हद ये हुआ कि उनकी कब्रों की मिट्टी खोदी लोगों ने। अगर मोदी जी भी ऐसा करना चाह रहे हैं और मोदी जी के अनुयायी ऐसा कर रहे हैं, तो ये न भूल जाएं, देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आपको बता दें कि ये मामला ऐसे वक्त पर आया है जब संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। इसके तहत अब वंदे मातरम का अपमान करने या इसके गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले पर कोई भी रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। पीएस न्यूज इंडिया के लिए कोलकाता से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट।